आवारा गोवंशों से निजात दिलाने का पीएम मोदी और सीएम योगी के वादा करने के बावजूद सीतापुर में किसानों को आवारा और बेसहारा गोवंशों से निजात नहीं मिल सकी है। लगातार सांड के हमलों में आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है, मगर प्रशासन इससे निपटने में कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रहा है। सीतापुर की तहसील लहरपुर इलाके के शाहपुर और उसके आसपास के हजारों ग्रामीण एक सांड के आतंक से परेशान हैं। ये सांड आए दिन लोगों पर जानलेवा हमला बोल रहा है। अब तक दर्जन भर लोग सांड के हमले में घायल हो चुके हैं। शनिवार को तो किसान सटल्लू ने दम तोड़ दिया। सांड के हमले में घायल होने के बाद इलाज के लिए उसे लखीमपुर भर्ती कराया गया था। ये सांड सटल्लू के लिए यमराज नहीं बना, बल्कि 12 वर्षीय उसके बेटे छोटू के लिए भी काल बन गया। एक माह पूर्व जब सांड को भगाते समय छोटू वाहन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। सांड के कारण पहले बेटे की और अब पिता की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश भर गया। ग्रामीण इस बात को लेकर भी आक्रोशित हो गए कि जब चुनाव पूर्व सभा करने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और क्षेत्र के विधायक अब मंत्री बन चुके सुरेश राही ने आवारा गोवंशों से निजात दिलाने के लिए इलाके में गौशाला बनाने का आश्वासन दिया था, वो पूरा तो नहीं हुआ। आवारा गोवंश का आतंक और बढ़ गया। सांड के हमले से घायल सटल्लू की मौत को लेकर ग्रामीण इस कदर आक्रोशित हो गए कि शनिवार को लहरपुर भदपर मार्ग को जाम कर दिया और धरने पर बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। ग्रामीण कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और जिलाधिकारी अनुज सिंह के मौके पर जाने की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। बाकायदा टेंट लगाकर ग्रामीण बैठ गए हैं। सटल्लू के शव को सड़क पर रख दिया। लहरपुर के सीओ सुशील कुमार सिंह, इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह और नायब तहसीलदार ने पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। ग्रामीण जिलाधिकारी को मौके पर बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर शाहपुर तक जिले का कोई भी अधिकारी 10 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा। हालांकि धरना प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पाए, इसके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों को पुलिस ने रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वो नाकाम रहे। इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने शाहपुर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से जाना कि उनकी मांगे क्या हैं। 2 दिवस पूर्व शाहपुर इसी गांव के निवासी सटल्लू और 1 माह पूर्व सटल्लू के पुत्र छोटू की मृत्यु आवारा पशुओं के हमले के चलते हुई। जहां सटल्लू को आवारा सांड ने खुद हमला करके घायल कर मृत्यु तक पहुंचाया, वहीं सटल्लू का 12 वर्षीय पुत्र छोटू भी इसी सांड को जो हमलावर सांड है, इसी को भगाते हुए सड़क पर आ गया और ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी भी मृत्यु हो गई। एक परिवार से 2 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद ग्रामीणों ने जो सड़क जाम कर एक आंदोलन का रूप दिया है, मैं उनके परिजनों से रूबरू होना चाहता हूं। सभी लोग इकट्ठा होकर के डेड बॉडी को सड़क पर रखा गया और प्रशासन से केवल यही मांग कर रहे हैं, हमारे पूरे गांव वाले और प्लस परिवारीजन और क्षेत्रवासी के बहुत ही गरीब परिवार से हैं। जो कुछ भी था इनके पास सब बेच करके इनमें इलाज में लगा दिया गया इनके, और अभी तक कोई भी न एसडीएम साहब यहाँ पर आए हैं, न डीएम साहब आए हैं। हम किसके सामने अपनी बात रख दें? हम अपने ना यहाँ का जो विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय सुरेश राही जी, वो भी नहीं यहाँ पर आए हैं। और केवल बात यही है कि गरीब, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। आए दिन इस प्रकार से घटनाएं होती रहती हैं। मांग ये है कि 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, प्लस नौकरी दी जाए इनके बच्चे को, क्योंकि इनके पे बहुत पहाड़ टूटे हैं। गौशाला का तुरंत इंतजाम किया जाए। आप डीएम को बुला दीजिए। आपकी क्या मांग है? मांग हमारे डीएम से बात कर लें, ठीक है, और विधायक को बुला दीजिए, उनसे हम बात कर लेंगे और जानवर को बंधाया जाए बस। अभी सुबह से कोई नहीं आया। 6 बजे से प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे हम तो बातें कर लें बस, और कोई मांग नहीं। आंदोलन चल रहा है।
कोई मुख्य अधिकारी यहाँ पर नहीं है। आपकी कोई विशेष मांग है? विशेष मांग हमारी कोई नहीं है। जानवरों की समस्या हल कर दी जाए, यही विशेष मांग है। जानवरों की समस्या हल कर दी जाए, यही मांग हमारी मुख्य है, और इनका मुआवजा दिया जाए। हमारे विधायक जी को बुला दिया जाए। नहीं, क्या इससे पहले केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जो है इस समय वो आए थे, उनसे आप लोगों को क्या बात हुई? हम वो मीटिंग करने चुनाव टाइम आए थे, अब कोई पुरसा हल नहीं है। आश्वासन दिया था कि जानवरों को 11 मार्च तक जो है सही बंधवा दिया जाएगा और गौशाले बनवाए जाएंगे। अभी तक जो है यहाँ कुछ नहीं है। जानवरों की समस्या को लेकर के एक ना एक घटना घटती रहती है। प्रशासन हो या कोई अधिकारी हो या विधायक जी हो, 6 बजे से मिट्टी यहाँ पड़ी है, बाडी पड़ी है, कोई यहाँ झांकने आया तक नहीं है। पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है। हमारे क्षेत्र के लोग जो है मान नहीं रहे हैं। हमें निजात दिलानी चाहिए। क्या नाम है आपका? विष्णुमंगल मिश्रा। आप क्या कहना चाहते जी, हम कहना चाहते हैं स्टाणों के गाय आवारा पशुओं की समस्या समाप्त हो जाए, और इसने 10 रुपये महीने लेकर ब्याज फिर इलाज कराई होगी लगभग 1.25 लाख रुपए की, उसको इसके तत्काल दिया जाए। ये कर्म की क्रियाक्रम कैसे करेगा? इसके 3-4 बच्चे जो हैं सब पागल हैं, एक बच्चा खाली काम का है, और उसने भी 350 ग्राम खून निकलवाया। नहीं, आप आंदोलन को लेकर आंदोलन को सर छोटे दो प्रकार के लोग, 2 प्रकार के आदमी हैं। बड़े आदमी नहीं चलाना चाहते, छोटा आदमी सारा चलाना चाहते। मैंने आंदोलन जी आंदोलन सारा छोटा आदमी चलाना, लेकिन उसको जबरदस्ती पीछे ढकेल कर 10 बारी उठा ली जाए तो उठा ली जाए। छोटा आदमी नहीं आंदोलन समाप्त करना चाहता है। वो भुक्त भोगी है, रात दिन वो भोग रहा है इसको। आप अपने पर हमले की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम गांव पूरा देख ही रहा है, हमका गांव पूरा बचा ही रहा है। हमका अगर कम से कम 20-25 जने मोहल्ला के रहे तो हम बचे रहे। इसी साल से 5 सेकंड अगर नहीं कोई आता तो मेरी जान चली गई। और मारा इंडिया ने सीओ सुशील कुमार सिंह और नायब तहसीलदार से भी उनका पक्ष जाना। आप भी सुने वे क्या बोले। 2 दिन पहले आवारा सांड के हमले से हुई सटल्लू पुत्र गोकरण की मृत्यु के पश्चात ग्रामीणों द्वारा शाहपुर, भदफर और लहरपुर मार्ग को जाम कर एक असामान्य माहौल उपस्थित किया है। प्रशासन ने पहुंच करके स्थितियों को संभाला तो जरूर है, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं निकल पाया है। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह उपस्थित हैं, नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र दिलीप सिंह उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन का क्या पक्ष है और प्रशासन ग्रामीणों को क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहा है। 5-6 दिन पहले सतल्लू मौर्य हैं, इनके अपने ही खेत में एक सांड ने घायल कर दिया था। इनका इलाज लखीमपुर खीरी में चल रहा था। कल रात में इनकी मृत्यु हो गई। उसी को लेके शाहपुर रोड पे इन लोगों ने डेड बॉडी रखी है। इनकी मांग थी कि इस क्षेत्र में गौशाला नहीं है और जो सांड है वो मारने वाला है, कई लोगों को घायल कर चुका है, तो उसको पकड़ा जाए। गौशाला के लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उस सांड को पकड़ने के लिए भी टीम गठित हो गई है। एसडीएम साहब आ रहे हैं मौके पे, इन लोगों से बात करके समस्या का समाधान करा लिया। इससे पूर्व 1 माह पूर्व इसका बेटा छोटू भी उम्र 12 वर्ष सांड को भगाते समय सड़क में ट्रक के चपेट में आ गया था, उसकी भी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी, ये अभी जानकारी मिली है। सांड को ही इसी सांड को अब ये चीज स्पष्ट नहीं है, ये अन्वेषण का विषय है, लेकिन एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी। जी नायब साहब, आपको भी कुछ बताना? नहीं, इनकी जो मांगे हैं वो कि गौशाला यहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन अभी चिन्हित हो चुकी है। चारागाह के लिए भी ज़मीन चिन्हित हो चुकी है। दूसरी इनकी मांग थी कि जो सांड है उसको पकड़ा जाए, तो उसके लिए सीबीओ साहब से बात हो चुकी है, टीम भी यहाँ आ चुकी है। कैटल कैचर नहीं था लहरपुर में, तो उसको तंबोर से मंगाया गया है, अभी उसको पकड़ लिया जाएगा। और तीसरी जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को जो है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना के तहत जो है सहायता राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए। हाँ, और लेकिन उसके लिए कंडीशन जो हैं वो पंचनामा और पोस्टमार्टम इनको कराना पड़ेगा, तभी मिलेगी राशि। धन्यवाद। और ये चिलचिलाती हुई धूप, लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया
पल पल पर निगाह रखे हुए है और आपको समय समय पर यहाँ से होने वाली जो हल है, समस्या का हल कौन करता है, जिलाधिकारी महोदय खुद आकर करते हैं अथवा उप जिलाधिकारी आकर के ही करते हैं, ये आपको अपडेट कराता रहेगा। आई इंडिया के लिए कैमरामैन आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की एक रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।